चलें जी। For example, the manufacturing of power stations, transportation fuel, and waste disposal have a huge share in greenhouse gas emissions. तो यहाँ पर भी गलती मेजर जो की हुई है वो ये है कि इन्होंने हेडवर्ड को सही तरह से आइडेंटिफाई नहीं किया। अब इस सेंटेंस में क्या गलती है? हेडवर्ड की गलती है, मिस आइडेंटिफाइड है। आपका हेडवर्ड यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग है, ये सिंगुलर नाउन है। अब चूंकि ये सिंगुलर नाउन है, इसके बाद आने जो चीज आ रही है वो है प्रीपोजिशनल फ्रेज, और प्रीपोजिशनल फ्रेज के अंदर भली एक अपना लिस्ट का एलिमेंट आए या 1000 आ जाए, हमें इससे कोई गरज नहीं है। लेकिन उससे पहले जो हेडवर्ड आ रहा है ना, हमने उसको ध्यान में रखना है। चूंकि वो सिंगुलर है तो आपका जो वर्ड होगा यानी कि वर्ब वो भी सिंगुलर आएगा। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पावर स्टेशंस, ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल एंड वेस्ट डिस्पोजल हैज, यहाँ पे लगना हैज। क्यों लगना है हैज? अगेन इसका हेड वर्ड ये है, सेंटेंस का हैज लगना है यहाँ पे। हैज अ ह्यूज शेयर इन ग्रीनहाउस गैस emission. Thus, from the above fact, it can be estimated that the industrial revolution has exaggerated. वर्ब के साथ हैज लगना है क्योंकि ये फिनोमेना पास्ट से लेकर अभी तक हो रही है। तो ऐसा एक्शन आपका जो कि पास्ट से लेकर अभी तक हो रहा हो तो आप उसके लिए हैज का इस्तेमाल करते हैं। Exaggerated the emissions of carbon dioxide in the atmosphere. Similarly, अब नेक्स्ट टॉपिक सेंटेंस अपना नेक्स्ट बड़ी पैराग्राफ पे आ रहे हैं। तो कह रहा है सिमिलरली बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स कैन बी काउंटेड along with other causes of global warming because it has a large part in producing lethal gases. Burning of fossil fuel can be okay. Next sentence, most of the countries, especially the डेवलपिंग कंट्रीज की एक पूरी लिस्ट है हमारे पास कि कौन कौन सी कंट्रीज डेवलपिंग में शुमार होती हैं, कौन सी डेवलप्ड होती हैं, कौन सी अंडर डेवलप्ड है। यूनाइटेड नेशन के पास इनकी एक कंप्लीट लिस्ट है। अब चूंकि वो हमारे पास एक स्पेसिफाइड लिस्ट है तो आप यहाँ पर यूज करते हैं द को हमेशा। डेवलपिंग कंट्रीज नहीं होता द डेवलपिंग कंट्री, डेवलप्ड कंट्रीज नहीं होता द डेवलप्ड कंट्री, अंडर डेवलप्ड द अंडर डेवलप्ड। तो ये जितनी भी कंट्रीज है ना, ये सपोज करो ये इनका ना एडजेक्टिव होता है, पहली बात, और हमेशा हम उनके साथ एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं द। So most of the countries, especially the developing countries, use fossil fuels in power generation. For example, Pakistan, again यहाँ पर वही a developing country लगना है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को जनरली उन सारी कंट्रीज में शुमार कर रहा है। पाकिस्तान a developing country। जिस तरह एक और एग्जांपल ये देख लेते हैं, यूनाइटेड नेशंस, तो आप इससे मुतालिक बताना चाहें तो आप यूं कह लें कि एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब हमें पता था यूनाइटेड नेशन स्पेसिफिक है, लेकिन आप उसके लिए जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो जेनेरिक टर्म्स में दे रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पे लगा एन। तो हम कहाँ पे थे? तो जिस तरह यहाँ पर एग्जाम्पल दी हुई है तो अ डेवलपिंग, वैसे अगर आप लिखते द डेवलपिंग कंट्री पाकिस्तान इनिशियली अगर आप यूं लिख रहे हैं पाकिस्तान अ डेवलपिंग कंट्री is working hard, लेकिन अब यही बात आप यूं लिख सकते थे द डेवलपिंग कंट्री पाकिस्तान is working hard। ये यहाँ पर हमने इसके मुतालिक इन्फिनिटिव पॉजिटिव फ्रेज में इंफॉर्मेशन ऐड की है। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये पाकिस्तान से मुतालिक एडजेक्टिव्स हैं ये दोनों। चलें अब वापस अपने मुद्दे पे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान अ डेवलपिंग कंट्री, ये इंफॉर्मेशन ऐड की हुई है पाकिस्तान से मुताल्लिक कि पाकिस्तान जो कि डेवलपिंग कंट्रीज में से आता है। 59% यूज फॉसिल फ्यूल्स फॉर पावर जनरेशन अकॉर्डिंग टू द नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी, अकॉर्डिंग टू द नेपरा 2020 एनुअल रिपोर्ट। सही है, अकॉर्डिंग टू द इंटरगवर्नमेंटल panel on climate change, carbon dioxide is accounting 2/3 of greenhouse gases due to fossil fuel.
प्रूफ तक तो ठीक है, ये प्रूफ्ड है, लेकिन एंड में आपने कनेक्ट नहीं किया हुआ। प्रूव्ड तक तो ठीक है, बट एंड में आप कनेक्ट करते हैं, बट नॉट कनेक्टेड टू द मेन पैराग्राफ, टू द मेन पॉइंट। इस तरह यहाँ पर हमने ऊपर देखें पैराग्राफ में आपने यहाँ पर किया हुआ है। Thus, from the above fact, it can be estimated that how industrial revolution has exaggerated the emissions of carbon dioxide. ये देखें complete sentence बेहतरीन, लास्ट में आपने कनेक्ट कर दिया था। ये एक क्लासिकल एग्जांपल है, आपने जो कनेक्ट करते हैं पीछे हिट बैक किसको हम कहते हैं। ये भी देखें, ये आपने सेम काम किया हुआ है, हिट बैक द टॉपिक, लेकिन यही काम आपने इस पैराग्राफ में नहीं किया। चलें अगले पार्ट पे चलते हैं, अगले सेंटेंस, अगले आपके बॉडी पैराग्राफ पर चलते हैं। ये मैं आपको भेज रहा हूँ। Keeping the aforementioned factors in consideration, it is crucial to highlight the disastrous if very good, शाबाश, बेहतरीन कनेक्टिविटी मारी हुई है causes की इफेक्ट के साथ, ठीक है, causes की इफेक्ट के साथ एक बेहतरीन कनेक्टिविटी मारी हुई है यहाँ पर। कह रहा कि keeping the aforementioned factors in consideration, it is crucial to highlight the disastrous effect of global warming. Affirmatively, the consequences of global warming are severe. यहाँ पर भी हेड वर्ड consequences है, तो इसी वजह से यहाँ पर आर लिखा हुआ है। वेरी गुड, शाबाश। On the humans and other creatures living on the planet, शाबाश। More frequent and intense droughts, storms, heat waves, rising sea levels, melting of glaciers, and the wildfires are leaving far-reaching effects that has made, अब यहाँ पर गलती कर दी है, that अपने इमीडिएट बाद जो उससे पहले वर्ड आता है ना, जिस तरह ये है इफेक्ट, इसको फॉलो करता है that, ठीक है, ये रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे यूज किया हुआ है इफेक्ट्स, तो आगे जो दैट के लॉज आएगी इसका वर्ब भी इस पिछले प्रोनाउन नाउन को देखकर लगाया जाएगा। क्योंकि ये इफेक्ट्स है तो इसका वर्ब भी हैव लगना है, प्लूरल, हैव मेड, ना कि हैज मेड। ये इतनी सारी चीजों ने इफेक्ट डाला, मेड द ह्यूमन सर्वाइवल डिफिकल्ट। अकॉर्डिंग टू द रेड क्रॉस estimation, 50 million people around the world have been affected due to coronavirus and climate change. Among many other vulnerable countries, very good, Pakistan is also ranked at 5th in the most climate change affected country. Chad is also considered, which is included in climate crisis country. ये क्या है? Chad is also considered, इसकी जरूरत ही नहीं है चार्ट की, क्यों बात कर रहे हो, काटो इसको। चलें अब इस सेंटेंस में, इस पैराग्राफ में भी वही काम किया हुआ है, पीछे हिट बैक द टॉपिक इज मिसिंग, हिट बैक एट द टॉपिक इज मिसिंग, ठीक है, दोनों पैराग्राफ्स के साथ यही सीन है, टॉपिक को हिट करने वाला इन मिस है। अगला, आफ्टर हाईलाइटिंग डिजीज कॉजेज and its effects, here we move towards the solutions of this disease of global warming. The different international organizations and government of all countries should take some measures to mitigate the emissions of greenhouse gases which have caused climate change. First, these organizations should take strict actions against those countries who use fossil fuels for the generation of electricity. They should provide interest-free loans to the countries to convert their energy system from non-renewable energy to renewable energy system. Second, the government of all countries should move their country towards plantation because forestation can reduce emissions of carbon dioxide. IM नहीं होता, in the atmosphere. For instance, Pakistan started a 10 billion tree tsunami project in 2014, which is still continued. Thirdly, we can reduce emissions up to 7.4 gigatons by using electric vehicles in both public and private sectors. Lastly, industries can reduce, industries लिखा हुआ है आपने, industries, और इसका प्रोनाउन एंटीसीडेंट आपने लिखा इट्स,
इंडस्ट्रीज का प्रोनाउन एंटीसीडेंट क्या होगा? देयर होगा। इंडस्ट्रीज कैन रिड्यूस देयर इमिशंस, समझ आइए, their emissions by 7.3 gigaton yearly by embracing renewable heating and cooling systems. And so all these steps are needed. कैसे वाइज कर दें इसको? All these steps are needed. Collective efforts, as in the words of, as according to, is to the words of United Secretary Antonio Guterres, climate change catastrophe can be averted if we combine force. ओके, ये अब अच्छा लिखा हुआ है, ये पैराग्राफ रिलेटिवली बेहतर है, एंड में कनेक्ट भी किया हुआ है, ठीक है। अब जरा कंक्लूड कर रहे हैं, देखते हैं क्या किया हुआ है। We can conclude from the above given fact and figures that global warming is dangerous for the humanity and its survival. Various factors including humans and human activities that have, again similar error है यहाँ पर, जो हमने ऊपर भी देखा था, activities प्लूरल नाउन है, तो that क्लास के बाद जो इसका वर्ब आएगा वो भी प्लूरल ही होगा, ये है वाला है, that have accelerated the warming of the globe by burning fossil fuels, establishing industries, using non-renewable technologies and cutting down the trees. The intensity of global warming impacts can be increased. The intensity of global warming, if impacts can be decreased, increased by such activities if we do not make combined efforts to mitigate its rise. चलें जी, ओवरऑल ये पैराग्राफ ठीक है आपका, आगे इसमें जो मज़ीद चीज़ें ऐड होंगी वो हम बाद में करते हैं।